कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि विनोद मूव 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 8 मीटर नॉर्थ, फाइंड द विनोद पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। ऑप्शन गिवन है 10 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ 53 डिग्री, 10 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, 10 मीटर वेस्ट ऑफ साउथ 53 डिग्री एंड ऑप्शन डी क्या होगा कि 10 मीटर वेस्ट ऑफ साउथ 37 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से शुरू करता हूं, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। अच्छा, तो विनोद मूव 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो बस मान लेता हूं ये ईस्ट है मेरा। देन टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव 8 मीटर। उसके बाद ये कहां गया 8 मीटर, यहाँ गया ये 8 मीटर तक। ठीक है, ये क्या है नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, देन its initial position and it is the final position. Okay, then if we connect this from initial position to final position, it gives what resultant vector. Okay, it gives the resultant vector. अच्छा, तो मुझे resultant vector को फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, हमें पता है कि दो चीज पता है हमें। एक तो पहला वाला स्टेप नंबर 1, ये चीज पता है, vector always connect end to end कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्ट। देन स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये दो चीज काम यहाँ पे होगा। ये देखिए ये ईस्ट है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाला चीज, ये वाला वेक्टर को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या बन गया, ये 6 मीटर ये वाला वेक्टर यहाँ पे आ गया। मान लेता हूँ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लेता हूँ बी है, बी वेक्टर है। तो इस ए वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच में एंगल क्या हो गया, ये 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमें मिल गया, ए और बी के बीच में क्या है थीटा। ये वाला पहला हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, तो इस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन हमें थीटा का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा उसके बाद पैरेलल शिफ्ट में क्या है, देखिए ये जो वेक्टर है मैं इसको कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मान लेता हूँ आर वेक्टर है। ठीक है, ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर बात करता हूँ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर इस ऑर्डर में, बी वेक्टर ये ऑर्डर में, तो ए और बी क्या है सेम ऑर्डर में, और रिजल्टेंट क्या होगा ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ये वाला अगर बात करता हूँ, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर इसको बात करता हूँ, ये क्या होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए पहले मेथड बात करता हूं। अगर ये वाला बात करता हूं, ये पहला वाला कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, इसको इरेज करता हूं, कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बात करता हूं, तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये नाम दे देता हूं ए, ये मान लेता हूं ये बी और ये सी है। ठीक, ए बी सी ट्रायंगल, एन ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस और एच क्या है हाइपोटेन्यूज। सॉरी, ये सबको पता होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आर इक्वल टू क्या एच है, दैट मीन्स आर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज ये वाला वैल्यू क्या होगा 36 प्लस 64, इसका स्क्वायर रूट
क्या होगा ये वैल्यू 069 100 आ रहा है। 100 मतलब क्या होगा ये 25 इंटू 4 होगा, दैट इज ये क्या होगा ये 68, मतलब ये डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, ये क्या होगा 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये 10 होगा, ठीक है 10 मीटर होगा ये वाला क्या होगा 10 मीटर। अच्छा चलिए, तो इसका रिजल्टेंट आ गया 10 मीटर, लेकिन हमें डायरेक्शन पता करना होगा। ये डायरेक्शन मान लेता हूँ अल्फा है, ये आर का डायरेक्शन जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है उसका कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कौन सा डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मुझे आर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, दैट इज रेशियो में क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 10 अल्फा का वैल्यू। तो 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये सी बी बाई क्या होगा ए बी, ये सी बी बाई ए बी। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा का वैल्यू चाहिए, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, दैट इज क्या होगा ये सी बी का वैल्यू 8 है और ये क्या है 6 है, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं, और मुझे इसको कैलकुलेट करना है कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए इसमें। जैसे 8/3 क्या होगा, ये उसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 4/3 होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ऐसे, सपोज मान लेता हूँ ये वाला, ध्यान रखिए इसको कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए इसको, और ये 3 है और ये 4 है और ये 5, ठीक है, ये 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ये ट्रिपलेट है। तो ये जो एंगल होगा हमेशा ध्यान रखिए ये क्या होगा, ये 53 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसको उल्टा तरीके से लिखता हूं, मतलब ये वाला 4 होगा और ये वाला 3 होगा और ये 5 होगा और ये हमेशा क्या होगा ये 37 डिग्री होगा, ठीक है, ये क्या होगा 37 डिग्री। तो यहाँ पे दो आंसर आ रहा है। अगर बात करता हूँ इसका वैल्यू क्या आ रहा है कि ये वैल्यू होगा क्या 4/3 होगा, मतलब ये वैल्यू, तो ये 4 होगा और ये 3 होगा, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन अभी चेक करते हैं 53 डिग्री, इधर ये होगा नहीं तो ये होगा, ठीक है। तो बात करते हैं ये वाला चीज क्या है। अभी देखिए ये 10 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अच्छा अभी बात कीजिए, देखिए ये क्या होगा 10 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ 53 डिग्री ये होता है, ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं। तो ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो ये वाला एंगल क्या होगा 37 डिग्री होगा, ध्यान देखिए ये वाला एंगल क्या होगा 37 डिग्री। तो 50 यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 53 है, तो 53 है ये वाला वैल्यू, तो ये चीज क्या है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4/3, मतलब ये वाला क्या होगा 53 डिग्री होगा। अच्छा अगर ये 53 है, ये 53 है, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, अगर 53 होगा तो इसका क्या होगा, ये वाला सही नहीं होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, उसका डायरेक्शन क्या है ईस्ट से, मतलब नॉर्थ से ईस्ट होगा। तो ये वाला अगर 53 होगा तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला 53 है, ये ऑप्शन इसके लिए ये होगा। लेकिन ये वाला 10 मीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा 37 डिग्री होगा। अगर ये 37 है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 मीटर क्या है 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट ऑफ क्या होगा नॉर्थ होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब इसका यही पोजीशन है ये वाला चीज, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, और ये वाला वैल्यू क्या है 37 डिग्री है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 37 डिग्री क्या है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर, दैट इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ क्या होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, ये ध्यान रखिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही ऑप्शन होगा, ठीक है। बट अगर इसको अगर मार देते हैं ये वाला वैल्यू, ये वाला अगर वैल्यू मार देते हैं तो ये वाला क्या होगा गलत आ जाएगा। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के बारे में कि वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट एंड पॉइंट ड्यू ईस्ट, while the vector b has the magnitude same magnitude and the point due north. Find the magnitude direction a plus b and
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए सोल्यूशन यहाँ पे तो ये वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा ए प्लस बी क्या होगा बात करते हैं पहले, ठीक है। तो ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट है, ठीक है। अच्छा ड्यू टू ईस्ट, ये वाला क्या है ईस्ट है, ये क्या है ईस्ट। उसके बाद पहला वेक्टर बी है, सेम मैग्नीट्यूड पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ। उसके बाद वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर बी है और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट है, ठीक है 5 यूनिट। और ये कहाँ कौन सा डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए ये दोनों वेक्टर क्या है कि सेम ऑर्डर में है, मैं तो बताओ ये दोनों वेक्टर क्या है सेम ऑर्डर में है। अच्छा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो और इसको इस तरीके से लिख सकते, मान लेता हूं इस पॉइंट में ये इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर ए है, इसका वैल्यू क्या है ये 5 यूनिट है। उसके बाद ये ए वेक्टर है, ये ईस्ट है, और उसी पॉइंट में एक वेक्टर है यहाँ पे, ये क्या होगा ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर मान लेता हूँ, ये बी वेक्टर उसका क्या होगा ये भी 5 यूनिट है और ये नॉर्थ है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए ये वाला चीज, तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ये क्या होगा कि पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है, पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है ये। और ये वाला क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किए थे पहले कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि टू वेक्टर आर ऑलवेज इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। दैट इज अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात करता हूं तो ये वाला क्या होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये क्या होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा ये। तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है यही चीज है। अच्छा तो आर का वैल्यू क्या होगा ए प्लस बी होगा। तो आर का अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालते हैं, मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सबको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर होगा, मतलब ये क्या होगा 5√2 यूनिट होगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा ये 5√2 यूनिट होगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज होगा इसमें, तो अगर ये ट्रायंगल लॉ में हुआ तो ये पैरेललोग्राम में क्या होगा ये वाला ये इसका रिजल्टेंट होगा ये, और इसको मैं पैरेललोग्राम खींच लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ ये ऐसे इसको वेक्टर को, और इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, ये वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो डायगोनल होगा वो क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, ये वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। और मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ये पहले लिखता, तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता, यहाँ पे बी वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर बी वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता तो ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता तो ये भी सेम चीज है, इसमें भी हम क्या करेंगे कि वही आर इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, ये भी क्या होगा सेम चीज होगा, ये कौन सा वैल्यू होगा ये वैल्यू वही 5 स्क्वायर प्लस सेम है ये दोनों, ये वाला कर सकते हैं हम, तो ये क्या होगा 5√2 यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला चीज। और उसका डायरेक्शन क्या होगा अगर बात करता हूँ डायरेक्शन के बारे में, ये वाला उसका डायरेक्शन अल्फा है, तो यहाँ पे 10 अल्फा वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 10 अल्फा ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर हो गया। तो डायरेक्शन का बात करता हूँ, ये डायरेक्शन का बात करता हूँ, तो 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये 5/5 होगा, तो 5/5 अगर 10 अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू पता है सबको 45 डिग्री होगा, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आता है 45 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन और इसका क्या होगा ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या होगा ये आर का वैल्यू क्या होगा 5√2 यूनिट्स, और इसका डायरेक्शन क्या होगा अगर ये बात करता हूँ, ये डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा 45 डिग्री, मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नीट्यूड है 5√2 यूनिट्स, और इसका डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन होगा 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और क्या होगा 45 डिग्री
कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, क्योंकि एंगल सेम ही है तो यहाँ पे मैं बोथ साइड लिख सकता हूँ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा ये चीज, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा ये वाला चीज, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, और इसको लिख रहा हूँ बी वाला पार्ट। इसमें क्या करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ और बी वाला पार्ट को लिख रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये जो मुझे कंपेयर करना है इसमें थोड़ा सा, ये वाला बी वाला पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। बी वाला में क्या निकालना है, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। देखिए दोस्तों, बी मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ ये वाला चीज, ठीक है। ए प्लस माइनस बी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो ये पहले ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर कुछ इस तरीके से था ये वाला, और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से था ऊपर, ये मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी वेक्टर इस तरीके से था। तो नेगेटिव बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये वाला बी वेक्टर क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होगा इधर। नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा देखिए, ये अगर बात करता हूँ, ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर नहीं है इसमें, और सेम ऑर्डर नहीं है तो इसमें क्या करूंगा, मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल लो, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया सबको? तो इसका वैल्यू भी क्या 5 यूनिट्स है, इसका वैल्यू भी 5 यूनिट्स, और ये क्या हो गया, ये अल्फा मान लेते हो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल चूज करता हूँ, ये ए माइनस बी के बारे में बात करता हूँ, इसका वैल्यू क्या होगा, वही सेम चीज है, दैट इज क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, आर, ये आर डैश लिखता हूँ, ये मान लेता हूँ आर डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड यूज करना, नेगेटिव साइन मत यूज करना, अगर नेगेटिव साइन भी यूज करेंगे तभी क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या होगा 5√2 यूनिट होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके बाद इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, ये 10 अल्फा वैल्यू क्या होगा, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5/5 क्या होगा, 1 होगा, दैट इज अल्फा का वैल्यू क्या बन जाएगा 45, 10 इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री है। देखिए ये वाला क्या 45 डिग्री, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, अगर बताओ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ, तो बताओ ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है कि ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही है, इसका वैल्यू क्या है कि 5√2 आ है। लेकिन ये मैं लिख सकता हूँ क्या, बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में लिख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं, ये इसलिए है क्योंकि नॉट सेम डायरेक्शन। कैसे, देखिए अगर ये रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जा रहा है तो ये इस तरीके से आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका अगर डायरेक्शन बात करता हूँ, ये आर डैश का, आर का डायरेक्शन क्या है, ये 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकता हूँ ये वाला। लेकिन आर डैश का जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, आर डैश का वैल्यू क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा 45 डिग्री क्या होगा, साउथ ऑफ ईस्ट होगा, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रहा है और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो इसका डायरेक्शन कभी सेम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं होगा, इसलिए ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, बट अगर इसको क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा सबको, ठीक है। देखिए इसके बाद बात करते हैं कि एनालिटिकल मेथड में हम कैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला वाला मेथड क्या है, एनालिटिकल मेथड में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसमें एनालिटिकल मेथड
एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड, ठीक है, ये वाला एमटीडी लिखता हूँ तो शॉर्टकट में। पहला वाला क्या होगा, इसमें वही चीज सेम, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, सिंपल, जल्दी इसको बात कर लेते हैं, ये आसान है ये वाला चीज। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट सबको पता होगा, ठीक है। क्या पता है स्टेटमेंट, कि अगर टू वेक्टर मान लेता हूं कि आर इन सेम ऑर्डर है, एक वेक्टर है और ये मान लेता हूं ये क्या है, बी वेक्टर है, क्या है, ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, कि ऑपोजिट ऑर्डर होगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर होगा। तो इसको हमें ऐड करना चाहिए, ये वेक्टर को हमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये अभी इसको क्या कीजिए, इसको थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए, सही रहेगा ये वाला चीज। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, तो ये वाला वेक्टर को यहाँ पे एक पॉइंट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करो, ये वाला चीज, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ये वाला चीज, ये P है और ये Q है, ये R है, ये पी क्यू, यहाँ पे आर लिखा हूं तो यहाँ पे आर नहीं लिखूंगा, पी क्यू एस और यहाँ पे टी लिखता हूं, ठीक है ना। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है। एंगल क्या है, देखिए एंगल क्या होता है, कि हमेशा ध्यान रखिए, एंगल मैंने बोला था ये चीज पहले क्लास में, कि जो वेक्टर का जो क्या है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का कॉमन पॉइंट हम चेक करते हैं, ये वाला दो वेक्टर का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो इसमें जो एंगल, दो एंगल बनता है इसमें, ये वाला एक एंगल बनता है और ये वाला एक एंगल बनता है, ठीक है। जो ये वाला जो स्मॉलर एंगल है उसको क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मानते हैं। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बस ये समझ में आएगा सबको। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। चलो देखो अभी क्या है, अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब पी एस टी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी एस टी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, सबको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा चलो, तो पी एस टी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा ये वैल्यू, कि पी एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर होगा, ये वाला, ठीक है, एक चीज है। अभी बात करता हूं, ये वाला वैल्यू कुछ निकाल देता हूं पहले, उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूं। देखिए दोस्तों होगा क्या, अगर इन ट्रायंगल इसमें बात करता हूं, क्यू एस टी ट्रायंगल में बात करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर यहाँ पे साइन थीटा, ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, मुझे चाहिए वहां पे इसलिए निकाल रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच होगा, पी बाई एच मतलब ये पी होगा, दैट इज एस टी बाई क्यू टी होगा, दैट इज मुझे अगर एस टी का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, क्यू टी इंटू क्या होगा, साइन थीटा। तो क्यू टी का वैल्यू क्या है, वेक्टर बी है और ये साइन थीटा, तो एस टी प्लस में मैं लिख सकता हूं क्या होगा, ये बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ठीक है। सेम चीज अगर कोस थीटा में यूज करता हूं, यहाँ पे कोस थीटा वैल्यू, कोस थीटा क्या होगा, कि बी बाई एच होगा ये, तो बी का क्या है, ये वाला बी है, क्यूएस और एच क्या होगा, क्यू टी होगा, ठीक है, इसी ट्रायंगल में क्यू टी एस ट्रायंगल में। देन क्यू टी मुझे क्या चाहिए, क्यू एस चाहिए, क्यू एस इक्वल टू क्यू टी इंटू क्या होगा, कोस थीटा। तो क्यू टी का वैल्यू बी है, बी कोस थीटा, यहाँ पे बी कोस थीटा आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, कि बी कोस थीटा। समझ में आएगा चीज है ये। तो अभी यहाँ पे यूज करता हूँ ये वाला चीज, ठीक है। देखिए जो पी एस का वैल्यू है, मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, ये पीटी का स्क्वायर, तो मुझे क्या होगा, ये लिखने में आसान लगता है, ये पी एस स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर है, ठीक है। चलो तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अच्छा ये पी एस का वैल्यू क्या है, देखिए पी एस मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस है, इसका होल स्क्वायर प्लस एस टी का होल स्क्वायर, ये है ना। चलिए तो पी क्यू का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है, उसके बाद क्यू एस का वैल्यू क्या है, वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर,
प्लस एस टी का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, बी वेक्टर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो लिख देता हूँ, और ये होल स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस क्या होगा बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए ए स्क्वायर में यहाँ रखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वेक्टर प्लस 2ab ए वेक्टर बी वेक्टर और ये कोस थीटा। तो यहाँ पे अगर कॉमन लेता हूँ ए वेक्टर का स्क्वायर और ये अगर कॉमन लेता हूँ बी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर इंटू कोस थीटा बनेगा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर, मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ अभी, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 2ab यहाँ पे क्या होगा कोस थीटा होगा। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखूं ये r का वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा, ये r स्क्वायर, अगर r का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा ये कोस थीटा। बस ये r का क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या करेंगे डायरेक्शन निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा, मान लेता हूं ये वाला क्या है अल्फा डिग्री एंगल है और ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या है ए वेक्टर से अल्फा डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज है, इसको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इन उसी ट्रायंगल में बात करता हूँ पीएसटी राइट एंगल ट्रायंगल में, पीएसटी ट्रायंगल में क्या होगा टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखिए टेन अल्फा का वैल्यू यही होगा कि एस टी बाय क्या होगा पी एस होगा, ये पी और एस, तो टेन अल्फा इक्वल टू एस टी का वैल्यू क्या है बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा बाय क्या है ये वैल्यू पी क्यू प्लस यहाँ पे पी एस इक्वल टू लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस क्या होगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा और ये वाला इसको दिक्कत आ रहा है, पी एस का मतलब क्या है कि पी क्यू प्लस क्या है क्यू एस है, पी क्यू का वैल्यू क्या है ए वेक्टर है, ठीक है, और क्यू एस का वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, बी वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स, यहां से हम निकाल सकते हैं टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला उसको मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे बी ए और बी, यहाँ वेक्टर साइन नहीं देंगे। तो ये वाला सबको समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। इसका जो क्या है डिफरेंट केसेस है सेकेंड लॉ के बाद हम बात करेंगे, लेकिन ये वाला आई थिंक ये वाला सबको समझ में आएगा। तो ये वाला सीएचएससी और सीबीएसई में ये आ सकता है ये वाला चीज, ठीक है, सीएचएससी और ये सीबीएसई में ये चीज क्या है ये डेरिवेशन आ सकता है, नहीं तो इसका बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेकेंड वाला जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड वाला लॉ क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्या है ये सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें सेम प्रोसेस है, सिर्फ इस प्रोसेस में उसको कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। चलिए उसको पहले समझते जल्दी जल्दी। देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बात करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं ये बारे में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या है सबको पता होगा शायद, मैं ही सोच रहा हूं कि अगर दो साइड एक पैरेललोग्राम का दो साइड और दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेता हूं ये एक साइड है और ये एक पैरेललोग्राम का और एक साइड है, ठीक है, ये बी साइड, ध्यान दीजिए। अगर ये दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो डायगोनल होगा, मैं इसको पैरेललोग्राम पहले कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये सब
ये पैरेललोग्राम यहाँ पे बन गया, ये सब ये वाला डायग्राम पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। और इसका जो क्या होगा कि रेजल्टेंट होगा, उसका डायगोनल जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या है उसका डायगोनल जो है उसका रेजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए, और इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है, ये थीटा होगा, ये ध्यान दीजिए ये, और ये वैल्यू क्या होगा अल्फा होगा, रिजल्टेंट और बीच में ये क्या होगा अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा ये रिजल्टेंट और ए वेक्टर का बीच में क्या है अल्फा होगा, और ये वाला वैल्यू क्या होगा रिजल्टेंट और बी वेक्टर का बीच में क्या होगा बीटा मान लेता हूँ, ठीक है, इसको बाद में लिखा रहा हूँ। अच्छा इसको मुझे कैसे उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर मान लेता हूँ बी वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वाला बी वेक्टर देखिए ध्यान से, ये वाला बी वेक्टर मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाला यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से क्या किया मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखिए ध्यान से सेम प्रोसेस है, ये वाला क्या है सेम चीज है, ये वाला मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट सेम नाम दे देता हूँ, ये पी क्यू ये एस और ये टी मान लेता हूँ, ये वाला टी, ठीक है ना। देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वेक्टर को मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ये वाला वेक्टर, तो एंगल क्या बन जाएगा ये बन जाएगा थीटा बन जाएगा, समझ में आया चीज है। सेम प्रोसेस है इस क्यू एस टी ट्रायंगल में, ये वाला क्या होगा ये जो वैल्यू होगा बी कोस थीटा होगा, ठीक है, और ये क्या होगा बी साइन थीटा होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वहां पे जैसे हमने किए थे यहाँ पे भी। वो जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्यू एस टी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा बी बाई एच होता है, ये बी है और ये एच होता है, ठीक है हाइपोटेन्यूस, तो बी क्या है मतलब क्यू एस बाई बी, क्यू एस बाई क्यू टी होगा, मतलब क्यू एस का वैल्यू क्या होगा क्यू टी कॉस थीटा होगा, ठीक है। क्यू टी का वैल्यू क्या है बी और ये वाला क्या है कॉस थीटा, एज सेम एज साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा एस टी बाई क्या होगा पी बाई बी होता है, साइन सॉरी पी बाई एच होता है, एस टी बाई क्या होगा क्यू टी होगा। एस टी का मतलब क्या है कि एस टी इक्वल टू क्या होगा क्यू टी इंटू साइन थीटा, ठीक होगा। तो क्यू टी का वैल्यू क्या है बी इंटू साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ये तो 2 बार हो चुका है ये वाला चीज, देखो ये सेम फॉर्मेट में आ गया। ये जो ट्रायंगल है पी टी एस एंड पी टी एस ट्रायंगल, ये सेम एज क्या है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का जैसा हो गया ये अभी, ठीक है। अभी बात करता हूँ ये जल्दी जल्दी ये चीजें क्या है। तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको, इसका डेरिवेशन यही है, तो उसको प्रोसेस है ये। उसके बाद कि इन ट्रायंगल कौन सा वाला पी और टी एस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कौन सा वैल्यू होगा ये कि पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अच्छा पी टी का स्क्वायर मतलब आर वेक्टर का स्क्वायर है, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखता हूँ आर स्क्वायर। तो पी एस का मतलब क्या है पी क्यू प्लस क्यू एस इसका होल स्क्वायर प्लस एस टी का होल स्क्वायर होगा। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है ए वेक्टर है, और क्यू एस का वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है, प्लस एस टी का वैल्यू क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है बस। तो यहाँ पे अगर ये वाला वैल्यू मुझे सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस सेम चीज आएगा। यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो सी, मैं नहीं करता हूँ इसको, सी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, सी ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या है वेक्टर एडिशन, ये सेम प्रोसेस है, ठीक है ये वाला, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट हो कुछ फायदा नहीं। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा इसमें देखिए, तो रिजल्टेंट का वैल्यू सेम चीज है, सेम आएगा वैल्यू। तो रिजल्टेंट का क्या होगा ये होगा आर वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा इसमें भी वही चीज आएगा cos थीटा है, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला इसका, ये रिजल्टेंट का क्या है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्शन बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर डायरेक्शन होगा, देखिए डायरेक्शन बात करता हूँ, जो डायरेक्शन है
ये जो डायरेक्शन होगा मान लेता हूं, तो इन ट्रायंगल सेम चीज पी टी एस, ठीक है, मतलब ए से निकाल रहा हूं, टेन टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एस टी बाई पी एस होगा, सेम चीज है। तो एस टी क्या है, बी साइन थीटा है। इसके बाद ए प्लस क्या होगा, ये पी कॉस थीटा होगा। तो अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स क्या होगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो जाएगा ये अल्फा। अच्छा, और एक चीज देखिए यहाँ पे, जो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो थीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू थीटा है, अगर अल्फा मिल गया तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा माइनस क्या होगा, ये बीटा होगा, ये थीटा माइनस अल्फा होगा। सर ये वाला ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे दो चीज बात किए, पहले क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका डेरिवेशन कैसा हुआ, उसके बाद ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे हुआ, ये वाला हम बात किए। अब इसके कुछ केस बारे में बात करते हैं। अगर थीटा का वैल्यू अगर चेंज होगा, तो अगर थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो रिजल्टेंट कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी, अगर किसको लिखना है। चलो मिटा देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा चलिए मान लेता हूं कि केस नंबर 1 करता हूं, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू मान लेता हूँ 0 डिग्री है, ठीक है, तो हमें पता है रिजल्टेंट का क्या होगा वैल्यू, आर मैग्नीट्यूड का क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है 2ab, यही होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा कि a प्लस ये होल स्क्वायर होगा, ये a, इस ये वैल्यू क्या होगा, ये आइडेंटिटी फॉर्मूला पुट करते हैं, तो r का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी बन जाएगा, ठीक है ना, a प्लस बी बन जाएगा, ये r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a प्लस बी बन जाएगा। जैसे कि बात करता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बंदा आया, ये पहला बंदा है, ये 5 न्यूटन में 5 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहा है, ठीक है। उसके बाद और एक बंदा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक बंदा आ गया, ये वाला बंदा आ गया, मान लेता हूँ ये वाला, ये 5 न्यूटन से खींच रहा है। उसके बाद और एक बंदा यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये मान लेता हूँ 10 न्यूटन में खींच रहा है। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यहाँ पे कौन सा, ये इस वेक्टर, दो वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। इसका देखिए डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, इसमें सिंपल ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 5 मतलब क्या होगा, ये 15 न्यूटन, इस तरीके से ये जाएगा, ये है, ठीक, समझ में आ गया। केस नंबर 2 बात करता हूं, ठीक है, केस नंबर 2, इफ थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है, क्या आ रहा है देखिए, तो आर स्क्वायर अगर पुट करता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab कॉस 90 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू तो पता है सबको 0 है, कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ये वाला वैल्यू 0 होगा। तो आर का वैल्यू क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस, ठीक है, चलो इसको स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद केस नंबर 3, केस नंबर 3, अगर इफ थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, तो आर का वैल्यू क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर कॉस 180 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या है, -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -2ab, यही होगा। कॉस 180 डिग्री का ध्यान रखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, -1 बता रहे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं है, ये बात, ये वाला बाहर वाला पार्ट है, नहीं तो कोई यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो r का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी आ रहा है, ठीक है ना। चलिए
दोस्तों देखिए यहाँ पे दो चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ध्यान दीजिए, उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जो थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर रिजल्टेंट। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। देखिए क्या है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये सबको पता होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। अगर आर का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, ये वैल्यू मिनिमम होगा, ध्यान दीजिए, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, थीटा भी क्या है, एंगल बिटवीन। अच्छा देखिए ये कैसे हो रहा है, ये वाला वैल्यू चेक करता हूँ। मान लेता हूँ कोई आदमी यहाँ पे खींच रहा है, जैसे ये यहाँ पे 10 न्यूटन में खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे खींच रहा है ऐसे, ये 10 न्यूटन में, 10 न्यूटन फोर्स में इसमें खींच रहा है इसमें, और एक बंदा आ गया इसको यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में, ये क्या है, ये F1 मान लेता हूँ, और एक बंदा यहाँ पे आ गया इसमें, इसको उल्टा डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, ये ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बताओ, ये वाला इसके पास ज्यादा फोर्स होगा, तो ये वाला रॉक क्या होगा, इस साइड जाएगा, इस साइड कितना जाएगा, कितना फोर्स जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली ये वाला, सिंपली क्या करते हैं 10, और इस साइड को मैं प्लस ले रहा हूँ, तो इस साइड को मैं क्या करता हूँ, माइनस ले रहा हूँ, ये वाला इसको माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस है, तो इसमें सिंपल यही चीज है कि रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली वेक्टर एडिशन होता है, ये वाला चीज है कि 10 प्लस है और प्लस माइनस 5 होगा, मतलब 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन, और इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, उस रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, ज्यादा। अच्छा आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं न्यूमेरिकल, और आज थोड़ा बहुत छोटा चीजें बात कर लेता हूँ, तो चीजें है रिजोल्यूशन वेक्टर क्या है, ठीक है, ये चीजें थोड़ा बात कर लेता हूँ। और कुछ चीजें हैं जो छोटा चीजें, ऐसे चीजें जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ क्या है, वेक्टर। अच्छा देखिए मान लेता हूं एक वेक्टर है, कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर ए है, मैं इसमें क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, टू क्वाड्रेंट प्लेन में, क्वाड्रेंट एक्सिस में इससे कन्वर्ट करता हूं, बस इसमें क्या करता हूं, ये वाला और ये वाला, ध्यान दीजिए ये, ठीक है, ये मान लेता हूँ एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। देखिए तो इसको मैं खींच रहा हूं, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, मतलब क्या है, ये एक्स को भी कवर कर रहा है और वाई डायरेक्शन भी कवर कर रहा है, ये सर नोट समझ में आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो फोर्स है, यहाँ पे जो वेक्टर ए है, ये क्या कर रहा है, दो डायरेक्शन में फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। कभी तो ये एक्स में भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और वर्टिकल में भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करता हूं, ये मान लेता हूं थीटा है, ठीक है, ये क्या है, ये थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, ए cos थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला वर्टिकल वाला, ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है। देखिए अगर, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों यूज करते हैं, अगर कोई भी वेक्टर की इंक्लाइंड है, कोई भी फोर्स, अगर कोई वेक्टर इंक्लाइंड है, इसका मतलब दो कंपोनेंट होगा, एक तो एक्स कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, ये वाला एक्स कंपोनेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला थीटा है, अगर ये वाला थीटा है तो इसका सामने वाला जो ये वाला है क्या होगा, ए cos थीटा होगा। अच्छा, और ये वाला क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। अगर उल्टा करता हूं, उल्टा मतलब क्या है, मान लेता हूं ये वाला सेम चीज है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए मान लेता हूं और ये थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला एक्स कंपोनेंट अभी क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, क्या होगा, ए साइन थीटा, और ये क्या होगा, ए cos थीटा होगा, ठीक है। अच्छा ए cos थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ये भी जिसको नहीं समझ में आया, इसको मैं क्या करता हूँ, वही जो मतलब पहला वाला रूल है,
उसको मैं यूज करता हूँ। देखिए कैसे यूज करता हूँ, ये वाला मैं इसी में यूज करता हूँ। मान लेता हूँ ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लेता हूँ इसका एक कंपोनेंट इधर में लिख रहा हूँ, ये थीटा है और ये और एक वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो ये वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसको नाम देता हूँ ए, ये इसको ये कर देता हूँ ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। अच्छा, ये सिर्फ इतना गिवन है, ये वाला वेक्टर ए वाला गिवन है, इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ए बी सी है, पी क्यू आर करता हूँ, पी क्यू एस करता हूँ, ये वाला पी क्यू एस। मैंने यहाँ पे ये वेक्टर को यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पैरेलली शिफ्ट किया, ये पैरेलली शिफ्ट किया, इसको मैंने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट किया, ठीक है। जो पैरेलली शिफ्ट किया, अभी देखो पी एस ट्रायंगल में, पी एस क्यू ट्रायंगल में अगर साइन थीटा का वैल्यू बात करता हूँ, क्या होगा बताओ, साइन थीटा पी बाई एच होगा, मतलब क्यू एस बाई पी एस होगा, क्यू एस बाई पी एस होगा। तो क्यू एस का वैल्यू क्या होगा, क्यू एस इक्वल टू पी एस इंटू साइन थीटा होगा। तो पी एस का वैल्यू ए है, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो पी एस का वैल्यू क्या होगा, ये पी एस का वैल्यू क्या है, पी एस सॉरी क्यू एस का वैल्यू क्या है कि पी एस साइन थीटा, मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये ए साइन थीटा होगा। भाई देखो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर सेम है, अगर कोई वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है। और ये वाला अगर इसमें कोस थीटा का वैल्यू निकालता हूं, इसमें कोस थीटा क्या होगा, ये पी एस बाई क्या होगा, सॉरी पी क्यू बाई क्या होगा, पी एस होगा, ठीक है, पी क्यू बाई पी एस होगा। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, पी क्यू का वैल्यू चाहिए, तो पी एस इंटू कोस थीटा होगा। देखिए तो पी एस का वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, समझ में आएगा सबको, इसका वैल्यू क्या होगा, ए कोस थीटा। मैं इसीलिए इसको इस तरीके से लिखते, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर एक वेक्टर है यहाँ पे, उसको इरेज करके लिख देता हूं इसको फिर से, ये वाला चीज। रिजोल्यूशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर कैन बी converted into its two component, one is horizontal component and another is vertical component। ये क्या है, horizontal component, क्या है horizontal component और ये क्या है vertical component, ठीक है। ये क्या है vertical component, सबको समझ में आ रहा है ये चीजें, vertical component। तो अगर मान लेता हूं ये एक वेक्टर, ये वेक्टर इसका क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर मान लेता हूं ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हमेशा क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है। अगर मान लेता हूं ये क्या है, बीटा है, क्या होगा, ये बीटा है, ये एंगल क्या है, बीटा डिग्री है, ठीक है, बीटा होगा। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर साइन बीटा होगा, और ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर ए कॉस बीटा डिग्री होगा, ये वाला चीज, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। बस बेसिक चीजें यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास नंबर 5th होगा शायद, 5th में हम क्या बात करेंगे, न्यूमेरिकल बात करेंगे। अच्छा, तो ये वाला चीज वेक्टर के बारे में बहुत सारा हम समझ लिए यहाँ पे कि कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। उसके बाद कुछ इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ। बेसिक ये चीज है कि हम यहाँ पे इतना ज्यादा वेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अगर वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं और वेक्टर का इंपोर्टेंस क्या है, उसके